नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने गौर किया होगा कि आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और काफ़ी सारे वैसे लोगों को हार्ट अटैक हो रही है जिनकी उम्र 50 से कम है, यानी 35 बरस, 40 बरस, 45 बरस के लोगों को भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आज के समय आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे कोविड वैक्सीन से भी जोड़ते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद इस तरह की चीज़ें बढ़ी है। तो एक्चुअल में स्टडी क्या बताती है, डॉक्टर्स के क्या इस पे जो है सुझाव हैं, इसके 5 बड़े क्या कारण हैं कि युवाओं में आजकल जो है हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके शुरुआती क्या लक्षण हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार हार्ट अटैक आता है तो उसमें सिम्टम ऐसे होते हैं कि उन्हें पकड़ में नहीं आती है, बहुत ही माइनर सिम्टम होते हैं और उस सिम्टम को वो दूसरी बीमारी समझकर इग्नोर कर देते हैं, जिसके चलते बाद में उनकी समस्या बढ़ती है। और कई सारे लोगों के बारे में आपने सुना भी होगा कि वो चल रहे हैं, फिर रहे, अपने नियमित दिनचर्या में हैं, ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाया और उसी बीच में उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा इसलिए होता है कि शुरुआती सिम्टम वो पकड़ नहीं पाते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बाद में जब जो हार्ट अटैक आता है तो उसमें उनके पास समय नहीं मिलता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में 2 चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर का क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है, इसके 5 क्या बड़े कारण हैं कि आजकल युवाओं में जो है हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, इसका अर्ली सिम्टम क्या है जिसे आप पकड़ सकें, और तीसरी कि अपने दिनचर्या लाइफ स्टाइल में आपको क्या चेंज करनी चाहिए जिससे आप बच सकें। तो ये 3 चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी टिप्स, हेल्दी वीडियो जो है लगातार आप तक आती रहती है। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, युवाओं में जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं उसके पहले बड़े कारण की बात करें तो इसमें जो डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि आज के समय युवाओं में जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें जो है इधर उधर की चलती रहती है। उसकी वजह से शरीर में जो रोगों से लड़ने वाली जो व्हाइट श्वेत कोशिकाएं हैं उसका बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो जाता है और इसके बहुत ज़्यादा बनने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। ये जो कोशिकाएं हैं, व्हाइट कोशिकाएं, वो हमारी नसों के अंदरूनी दीवार में चिपक जाती है और खून के जो प्रवाह है यानी ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करती है। इसकी वजह से खून के थक्का बनने लगते हैं और थक्कों से जो खून का बहाव है उसमें तो रुकावट आता ही है, उसके साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में भी वो चले जाते हैं और वो हार्ट अटैक का जो है बहुत बड़ा कारण बनते हैं। मित्रों, उसके साथ साथ स्ट्रेस से एक और चीज बॉडी में होती है। मित्रों, होता यह है कि स्ट्रेस से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है और वो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इससे आपके दिल में जो पंप होने वाले खून है उसे पहुँचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है वो प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है। इस दबाव के पड़ने से दिल के जो नर्व्स हैं या तो बहुत ढीली पड़ जाती है या तो फिर कड़क हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट फेल्यूर या फिर हार्ट से जुड़ी हुई दूसरी कई समस्याएं बढ़ जाती है। तो मित्रों, जो सबसे बड़ा कारण है युवाओं में हार्ट अटैक आने का वो आपका स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चिंता है, तनाव है, कई सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। उसकी वजह से आज के समय हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। मित्रों, अगर दूसरे बड़े कारण की बात करें जो डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में है आजकल युवाओं में हार्ट अटैक आने का, उसमें एक है मित्रों की नींद का पूरा नहीं होना। आज के समय लोगों की नींद जो है वो काफ़ी कम हो गई है। पहले के समय 7 घंटे, 8 घंटे या फिर आज भी जो लोग 7-8 घंटे की नींद, अच्छी नींद, गाढ़ी नींद लेते हैं, वैसे लोगों का जो डेवलपमेंट है, जो मेंटल स्टेटस है, फिजिकल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन आज के समय लोग हैं कि देर रात तक जगते हैं, टीवी में, मोबाइल में लगे रहते हैं, 11 बजे 12 बजे तक सोते हैं और उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती है। और नींद की अगर समस्या 2-4 दिन गड़बड़ हुई तो आपको चिड़चिड़ापन जैसी चीज़ें हो सकती है, दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर लंबे समय या आपके आदत में शामिल हो गया तो ये आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाने लगता है। कई तरह की स्टडी में ये बात स्पष्ट हो चुका है कि नींद की कमी से शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। इससे आपका मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज के खतरे बढ़ते हैं, हाइपरटेंशन जैसी समस्या होती है और आपकी दिल की बीमारियां जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है जो हार्ट अटैक का कारण बढ़ती है। वहीं एक
दूसरी स्टडी में ये बात पाया गया है कि जो लोग रात में 6 घंटे से कम सोते हैं उसमें हार्ट अटैक आने के जो चांसेस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, ये जो दूसरा बड़ा कारण है कि नींद का पूरा ना होना, गाढ़ा नींद ना होना, तो इसे आप दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा जो अपने जीवन में अनुशासन लाए, रात में प्रयास करें कि 9 बजे के बाद मोबाइल, 10 बजे के बाद मोबाइल अपने आप से दूर रखें, 10 बजे बेड पे जाएं और सुबह 5-6 बजे तक कम से कम 6-7 घंटे की एक अच्छी गाढ़ी नींद जरूर लें। अगर आप को नींद की समस्या है तो उसके लिए कई दूसरे तरीके आजमा सकते हैं। आप जॉगिंग कर सकते हैं, रात में दूध पी के सो सकते हैं, गुनगुना दूध, खाने के बाद थोड़ा टहल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी, आप भजन सुन सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नींद से जुड़ी हुई समस्याओं को जो है दूर करने में मदद करेगा। और मित्रों, अगर आपको अच्छी नींद आएगी तो आप हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से भी बच सकते हैं। तीसरी बड़े कारण है युवाओं में हार्ट अटैक आने के। एज पर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन उनका ये कहना है कि लोगों की जो खान पान है वो आज के समय काफ़ी गड़बड़ हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा मैदा, रिफाइंड, चीनी जैसी चीज़ खाते हैं, बाहर का तला हुआ, भुना हुआ, ट्रांस फैट जैसी चीज़ें बहुत खाते हैं, फास्ट फूड, फ्राई फूड जो है, मोमो जैसी चीज़ें लगातार खाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कई तरह की गड़बड़ियाँ जो है शरीर में वो बढ़ने लगती है और उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ फैटी लीवर जैसी समस्या बढ़ती है, आपकी नसों में जमाव बढ़ता है, उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रभावित होता है और उस वजह से आपके हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ती है। तो मित्रों, ये जो तीसरा बड़ा कारण है, इसे आप अगर चाहें तो आप इसे संतुलित कर सकते हैं। बाहर का समोसा, पकौड़ा, ट्रांस फैट जैसी चीज़ें हैं, मैदा, चीनी, रिफाइन जैसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बचें। ये भी हार्ट अटैक आने का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं कि जिन लोगों का खान पान जो है अनियमित है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, वैसे लोगों में जो ये हार्ट अटैक आने का खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो मित्रों, आप इसे भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं और इसके कारण आप जो आने वाले हार्ट अटैक के खतरे हैं उससे आप बचे रह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आने का जो चौथा बड़ा कारण है वो फिजिकल एक्टिविटी का ना होना या बहुत कम होना। आज के समय लोगों के पास समय नहीं है या फिर कुछ लोग चाहते नहीं है, बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने जॉब में, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। इवन 20-30 मिनट का भी एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी कम होता है और मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से आप जो कुछ भी खाते हैं वो शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगता है, उसका जो है ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो ऊर्जा के रूप में नहीं बदलता है, एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है और उसकी वजह से शरीर में कई सारी समस्याएं आपका बढ़ने लगती है। आपको जो है शरीर में चर्बी बढ़ने लगेगी, फैट बढ़ने लगेगी, फैट बढ़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और वो जब बढ़ेगा तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या होगी और जब ब्लड प्रेशर की समस्या होगी तो आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। तो मित्रों, छोटे छोटे चीज़ आप कर सकते हैं। अगर मसलन आप अगर मोबाइल पे बात करते हैं तो उस दरमियान भी ऑफिस में, घर पे, बरामदा में आप टहल के बात कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप बाइक, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। आप थोड़ा दूर पैदल भी चल सकते हैं, रात में छत पे, बरामदे में, कहीं पे भी आप जॉगिंग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके भी जो है आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भविष्य में चल के हार्ट से जुड़ी हुई कोई किसी तरह की समस्या आ सकती है। तो मित्रों, अपने दिनचर्या में कम से कम 20 से 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। कोई ऐसा खेल जरूर खेलें जब भी समय मिले, कम से कम सप्ताह में 2-3 घंटे भी अपने लिए जरूर निकालें। बाकी तो सारा चीज़ आपका पूरा लाइफ चलता रहेगा। ये अगर आप चाहेंगे तो आप जरूर समय इसके लिए निकाल सकते हैं। तो मित्रों, जो है फिजिकल एक्टिविटी अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें, ये आपको हार्ट अटैक के खतरे से जो है बचाने में काफ़ी मदद करेगा। मित्रों, पांचवी जो बड़ी वजह है हार्ट अटैक आने की, वो कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो तो पड़े रहते हैं आराम से, बट अचानक से हैवी वर्कआउट शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वजन उठाने लगते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वर्कआउट करने का सोच रहे हैं, व्यायाम करने का सोच रहे हैं, तो अचानक से बहुत हैवी वर्कआउट आपको नहीं करना है। धीरे 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 चीज़ों को बढ़ानी है। पहले आप टहलना शुरू करें, हल्के फुल्के व्यायाम शुरू करें, फिर धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएं, फिर उसके बाद जो है आप हैवी वर्कआउट
करें। तो ये चीज़ें भी जो है हार्ट अटैक आने के जो है काफ़ी चांसेस हो सकता है। सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड की समस्या है, बीपी की समस्या है, और वैसे व्यक्ति अगर अचानक से हैवी जो है वर्कआउट करना शुरू कर देंगे तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो हैवी चीज़ों को जो है करने से बचें। तो मित्रों, कुछ चीज़ें आप अपने दिनचर्या में सुधार करें, मसलन 6-7 घंटे की अच्छी नींद लें, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, अपने लिए थोड़ा समय निकालें, कम से कम 20 से 30 मिनट का, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो वो मैटर नहीं करता है। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। बाहर का बहुत ज़्यादा भोजन आप करते हैं, तला हुआ भोजन, भुना हुआ, फ्राई फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ज़्यादा चिप्स खाते हैं, जो है बहुत ज़्यादा मैगी खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचें और अपने दिनचर्या में जो हमारा पारंपरिक भोजन है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, इन चीज़ों को शामिल करें। सीजनल फ्रूट ज़रूर खाएं। हरे साग सब्जी जो सीजनल आते हैं उसे अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। खड़ा अनाज को अपने ज़रूर शामिल करें दिनचर्या में, जैसे भुंजा है, चने का खा सकते हैं, मकई का खा सकते हैं, आपको जो पसंद हो खड़ा अनाज ज़रूर खाएं। दलिया आप ले सकते हैं, ओट्स आप ले सकते हैं। इससे चीज़ें जो है सही रहेगी, आपका जो है हाजमा दुरुस्त रहेगा, शरीर का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा और आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी समस्याएं नहीं होगी और कुल मिलाकर आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें बदलाव। बात आती है कि किन लक्षणों को आपको ध्यान देना है। मित्रों, अचानक से अगर सीढ़ियाँ चढ़ने में आपकी सांस फूलने लगे, आपके बदन से, शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाए, अचानक से सीने में दर्द शुरू हो जाए, आपकी सांस फूलने लगी, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको जाके डॉक्टर से ये सारी चीज़ें बताना है। अगर आपको पहले से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपको डायबिटीज़ है या फिर कोई दूसरी लाइफ लॉन्ग डिजीज है, और इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो इसे आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आपको जाके डॉक्टर से ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए और अगर उनको ज़रूरत महसूस हुई तो वो उस हिसाब से टेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप ओबेस हैं, यानी आप का मोटापा थोड़ा है, तो आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है समय समय पर करानी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट करानी चाहिए, आपको जो है डायबिटीज़ का टेस्ट, जो ब्लड शुगर टेस्ट है वो भी नियमित तौर पे आपको करानी चाहिए, क्योंकि मोटे लोगों में इस बात का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि उन्हें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बीपी जैसी समस्याएं उनको हो सकती है और वो बाद में चल के आपको जो है हार्ट को नुकसान पहुँचाएगा और आपको हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएँ अचानक आ सकती है। तो ये छोटे छोटे कुछ चीज़ों को करके आज जो युवाओं में लोगों को हार्ट अटैक आने के जो आज के खतरे बढ़ गए हैं उससे आप बच सकते हैं। बाकी विशेष दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस चैनल पर इसी तरह की हेल्दी वीडियोज़, हेल्दी टिप्स लगातार आती रहती है। आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।